जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जल्दी जल्दी सोकर उठ जाती हूँ, मेरी सुबह हो चुकी है क्योंकि आज हमें जाना है एक बहुत ही फेमस और ख़ास जगह पर, अखिलेश्वर धाम। जल्दी जल्दी बिस्तर छोड़ा मैंने और आ गई सीधा किचन में। अब यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ा सा पीने के लिए गुनगुना पानी, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह उठकर सबसे पहले मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। तो पानी यहाँ पर जैसे ही मैं गर्म करने रख रही थी तभी हस्बैंड की आवाज़ आई कि मेरे लिए चाय भी रख देना, क्योंकि जब तक तुम नहा कर आओगी तब तक चाय बन जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने साइड में चाय रख दी और पानी अब हो चुका है गर्म, तो इसको ले लेती हूँ गिलास में और जल्दी पीने के बाद मुझे जाना है नहाने। तो मैं नहा कर भी आऊँगी। जैसे ही मैं पानी पीने लगी तो मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई पीछे से कि बैठकर पी लो, पानी हमेशा बैठकर पिया जाता है, खड़े होकर मत पियो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बैठकर पी लेती हूँ। तो मैंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी और जल्दी पानी पीकर मैं गई। अब जाती हूँ नहाने। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर नहाकर आ चुकी हूँ फाइनली। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो मैं अब जाती हूँ जल्दी जल्दी चेंज करने। तो चेंज करके मैं आ चुकी हूँ और अब करती हूँ मैं जल्दी जल्दी अपना मेकअप। लाइट मेकअप ही करना है मुझे, बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद अब मैं लगाती हूँ यहाँ पर हल्का हल्का क्रीम। तो क्रीम मैंने अच्छे से लगा ली है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, लाइट मेकअप ही करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना पसंद भी नहीं है। तो क्रीम लगाना मेरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बारी आती है फेस पाउडर की। तो मैं यहाँ पर फेस पाउडर लगाती हूँ। फ्रेंड्स, मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो फेस पाउडर ज़रूर लगाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव विथ ऑयली है, यानी कि मेरी स्किन सेंसिटिव भी है और ऑयली भी है, जिससे अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो फेस पे पूरा ऑयल ऑयल दिखने लगता है। और ये वाला फेस पाउडर ऑयल को कंट्रोल करता है, यानी कि ऑयली स्किन नहीं दिखती है हमारी। तो मैंने यहाँ पर ये फेस पाउडर भी लगा लिया है। जल्दी जल्दी मेरा फेस पाउडर लगाना ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है लिपस्टिक। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर लगा रही हूँ दुनिया की सबसे महंगी लिपस्टिक, 20 रुपये वाली लिपस्टिक। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर लगाती हूँ लिपस्टिक क्योंकि ये वाला शेड मेरे को बहुत पसंद है, लाइट पिंक, और ये मेरे फेस पर अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर लिपस्टिक लगाना भी हो गया मेरा। अब बारी आती है बिंदी की। मॉइस्चराइज़र वाले मौसम में बिंदी हमेशा गिरती रहती है, तो हल्का सा पाउडर लगाने के बाद मैंने उस पर लगा दी है बिंदी। अब काजल ना लगाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हल्का हल्का आँखों में काजल भी लगा लेती हूँ, जिससे आँखें काफ़ी सुंदर आपकी दिखती हैं। तो काजल भी लगाना यहाँ पर मेरा हो चुका है। अब एक चीज़ और रह गई है, बारी आती है लाइनिंग की। मेरे को लिप लाइनिंग करना भी बहुत पसंद है, पर मैं ये लाइनिंग हमेशा लिपस्टिक लगाने के बाद ही करती हूँ। तो लिपस्टिक लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लाइनिंग कर ली है। इससे और भी ज़्यादा सुंदर आपकी लिपस्टिक लगती है। अब बारी आती है कंघी करने की। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं कंघी कर लेती हूँ। कंघी करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि मेरे बाल इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही बाल हैं, तो जल्दी जल्दी कंघी हो जाती। तो कंघी फाइनली मेरी हो गई है। अब मैं हो गई हूँ बिल्कुल परफेक्ट, तैयार जाने के लिए। तो आपसे मिलती हूँ नीचे गाड़ी में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने यहीं से ख़त्म किया था कि जहाँ पर मैं भुट्टा खा रही थी। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अखिलेश्वर धाम। इंदौर के पास एक बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही पावन जगह है। उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ, तो ध्यान से सुनते जाइए। अखिलेश्वर धाम हनुमान जी का मंदिर है। इंदौर के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय हनुमान मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर दूर चौरल सिमरोलल के जंगलों के बीच ओखला गांव में स्थित होता है। शांत प्राकृतिक वातावरण, धार्मिक आस्था के कारण यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं। हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा है यहाँ पर, जिसमें हनुमान जी अपने दाहिने हाथ पर शिवलिंग लिए हुए। तो हम आ चुके हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। यहाँ पर दो तरह से एंट्री होती है, एक जो सामने का गेट आपने देखा है, एक वहाँ से एंट्री होती है और एक पीछे से। तो हम लोग आए हैं पीछे वाले द्वार से अंदर, क्योंकि अभी उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बारिश की वजह से, बारिश हो रही है तो लोग यहाँ अभी कम ही आ रहे हैं। आम दिनों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कि आपको लाइन लगाकर मंदिर के दर्शन करना
पड़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अंदर मंदिर के और अब हम जाने वाले हैं उस दिव्य प्रतिमा को देखने के लिए, जिसके चर्चे हमें दूर दूर तक, और अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको कई सारी खूबियाँ उनकी पढ़ने को मिल जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ देख रहे हैं दिव्य मूर्ति हनुमान जी की। कितनी प्यारी मूर्ति यहाँ पर आपको लग रही है। एक अलग ही भक्ति का अनुभव आपको यहाँ पर होगा कि हाँ, ऐसा कहा जाता है कि ये मूर्ति रामायण के काल से इसकी कथा जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री राम युद्ध के लिए जा रहे थे तब उन्होंने हनुमान जी से एक शिवलिंग लाने के लिए कहा था। तब हनुमान जी कुछ समय के लिए इस जगह पर रुके थे। तभी से इस जगह की महिमा और मान्यता मानी जाती है। इस मंदिर में हमेशा अखंड रामायण का पाठ चलता रहता है। लगातार 24 घंटे यहाँ पर रामायण। मैंने इस मंदिर के बारे में एक और बात सुनी है कि सन 1976 से लगातार 24 घंटे यहाँ पर रामायण चल रही है, जो अभी भी चल रही है। सॉरी, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई। अगर मैं बनाती तो इस ब्लॉग में मैं ज़रूर डालती। मंदिर में घने जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर स्थित है। यहाँ पर अत्यंत शांत और आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक छोटी सी बावड़ी भी बनी हुई है, जिससे पानी की कमी नहीं होती है। यहाँ पर मंदिर के आसपास कई श्रद्धालु लोग भी आते हैं। और यहाँ पर जो सामने आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा मंदिर है। सामने इसके चारों तरफ कई छोटे छोटे मंदिर हैं। तो देखिए, अभी यहाँ का पानी उतना ज़्यादा साफ नहीं है, क्योंकि पानी को जाने का कोई रास्ता नहीं है, एक जगह पे स्टोर हो जाता है। और इसके सामने ये एक कहें तो पॉइंट है जो इस मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाता है। कई चमत्कार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। कई श्रद्धालु यहाँ पर हनुमान जी की कृपा और चमत्कार की कथा सुनाते हैं। इनमें प्रतिमा की पलक झपकने, मैंने तो यहाँ के लोगों से ये तक सुना है कि किसी ने हनुमान जी को पलकें झपकाते हुए भी देखा है। अब इसमें क्या कह सकते हैं, देखा होगा जिस पर हनुमान जी की असीम कृपा रही होगी, उसको हनुमान जी पलकें झपकाते हुए भी दिखे होंगे। अपनी अपनी श्रद्धा है जिस पर भगवान का आशीर्वाद। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ के स्वामी जी की मूर्ति। अब मेरे हस्बैंड भी बच्चों को लेकर नीचे जा रहे हैं इस बावड़ी के दर्शन कराने के लिए। पर मैं ऊपर से यहाँ पर अभी वीडियो बना रही थी। मैंने कहा आप लोग जाओ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो मैं वीडियो बना रही हूँ। बाकी और भी चीज़ें हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर आपने एक बार किसी चीज़ की मन्नत मान ली है तो आपकी वो मन्नत पूरी होती ही होती है। तो कई लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत मानते हैं। साथ में ही यहाँ पर ये शिवलिंग भी विराजमान है। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको अखिलेश्वर धाम के बारे में बताई हैं। कभी भी आप अगर इंदौर आए तो यहाँ अखिलेश्वर धाम के दर्शन करने जरूर आएं। आपको बहुत ही सुख शांति का अनुभव होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म हो